नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 21 जून 2020 और स्वागत है आपका संबोधि एकेडमी फॉर एजुकेशन के डेली करंट बूस्टर पर। तो आज बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ की। तो हाल ही में प्रवासी मजदूरों के आजीविका के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की गई है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। क्या कंटेस्ट है कि जो लॉकडाउन जो कोविड-19 के चलते लॉकडाउन है और सभी प्रवासी मज़दूर जो हैं अपने घरों को वापस आ रहे हैं और आ चुके हैं, तो उनकी स्किल को देखकर और उनके कौशल यानी स्किल के अनुरूप ही रोज़गार उनके गांव के आसपास या घर के पास ही उपलब्ध करवाना, इसके लिए गरीब कल्याण रोज़गार अभियान की शुरुआत की गई है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 जून को बिहार के खगड़िया ज़िले में तेलिहर गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 20 जून को इस अभियान की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य जो है लोगों को घर के पास ही उनके कौशल के अनुरूप रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके बारे में जानते हैं। गरीब कल्याण रोज़गार अभियान क्या है। एक साथ ये 6 ज़िलों में 6 राज्यों के 116 ज़िलों में चलाया जाएगा, जहां लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या 25,000 से ज़्यादा है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 6 के 6 राज्य आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य है या नहीं है। इन ज़िलों में यह अभियान सामान्य सेवा केंद्रों, जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, जहाँ से हम जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और ये पैन कार्ड वगैरह बनवाते हैं, इन केंद्रों को और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इसे चलाया जाएगा। और योजना को मिशन मोड में 125 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को 25 विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरी ढांचागत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आपको 6 राज्य, 116 ज़िले और 6 के 6 राज्य बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये याद रखना है। और 50,000 करोड़ रुपए भी आपको याद रखने हैं। तो और ये 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से शुरू किया गया। आपको मंत्रालय याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाने वाला पहला राष्ट्रीय जलवायु पूर्व अनुमान मॉडल विकसित किया गया है। जलवायु पूर्व अनुमान मॉडल ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM यानी भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने हाल ही में एक जलवायु पूर्व अनुमान मॉडल विकसित किया। यह मॉडल भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाने वाला पहला राष्ट्रीय जलवायु पूर्व अनुमान मॉडल है। ये ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को पहले ही बता देगा और वैश्विक समुदाय द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उस पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए अगर, तो जलवायु परिवर्तन की क्या स्थिति होगी, इस अवधारणा पर यह आधारित है। और यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का एक भाग है। इसकी रिपोर्ट 2022 तक तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। जलवायु पूर्वानुमान मॉडल ये भारत का पहला राष्ट्रीय जलवायु पूर्वानुमान मॉडल है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर से जो होने वाली जलवायु परिवर्तन की स्थिति है उसको पहले ही बता देगा। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? (1901) और 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। इस तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ही माना जा रहा है। और सबसे गर्म दिन, सबसे ठंडी रातें, मतलब कुल मिलाकर मौसम में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। तो इसी को जो है कंट्रोल करने के लिए ये किया जा रहा है। इस प्रकार के इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, जैसे गंभीर चक्रवात आना, बिना मौसम के जो है बरसातें होना, ये सब किया जा रहा है।
प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने के उद्देश्य शरणार्थियों के संघर्ष और योगदान को याद करना है। यानी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। एवरी एक्शन काउंट्स इसकी थीम है और इसको मनाए जाने की घोषणा 2020 में की गई थी और 20 जून को कई देशों में अफ्रीकी शरणार्थी दिवस औपचारिक रूप से मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको जो है मनाने की घोषणा की थी। और शरणार्थी दिवस है क्या? शरणार्थी यानी शरण में उपस्थित असहाय, लाचार, निराश्रय तथा रक्षा चाहने वाले व्यक्ति या उनके समूह को कहते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति विशेष या जिनका समूह किसी कारणवश अपना घर बार या देश छोड़कर